आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है। आज वो 53 वर्ष के हो गए। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सभी की ओर से। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता वो अपने मुखिया का जन्मदिन खूब धूमधाम के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अखिलेश जी अपने कार्यालय भी पहुंचे हैं। वो देखिए वहां उस वक्त की एक तस्वीर, एक नज़ारा उस वक्त का आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। काशी से लेकर मथुरा तक, लखनऊ तक कार्यकर्ताओं ने केक काटकर और जैसे भी उन्होंने बधाई दी अखिलेश जी को। वाराणसी में तो हवन पूजन प्रॉपर उस तरीके से भी हुआ। एक पोस्टर में अखिलेश जी को भगवान श्री कृष्ण की तरह भी दिखा दिया गया। तस्वीर में उनके हाथ में संविधान दिखाया गया है। लखनऊ में पार्टी दफ्तर और आसपास के इलाकों में बधाई के संदेश भरे हुए हैं। किसी पोस्टर में उनको भावी पीएम लिखा गया है तो कहीं उन्हें पीडीए का जननायक बताया गया है। और ये देखिए कुछ और तस्वीरें उनके सामने। तो इस बहाने हम लोग आज उत्तर प्रदेश की राजनीति की थोड़ी चर्चा करेंगे डिटेल में कि वहाँ इस वक्त क्या मुद्दे हैं, क्या माहौल है और अखिलेश जी क्या माहौल बना पा रहे हैं या उनका प्रयास क्या है, इसकी बात भी हम करेंगे। बहुत सारे बधाई संदेश उनको मिले हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने भी उनको बधाई दी है, उनकी दीर्घायु होने की कामना की है। मायावती जी ने भी उनको बधाई संदेश जो है वो लिखा हुआ है। परिवार से तो उनको बधाई मिल ही रही है। उनके चाचा हैं राम गोपाल यादव, सांसद हैं और उन्होंने इस मौके पर 53 पौधे भी लगाए हैं। उन्होंने भी केक काट कर बधाई दी है। तो चलिए, बयान तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी ने कुछ नसीहत भी दी है। कहा कि आप बड़े घर के बेटे हैं, मैं आपको क्या तोहफा दे सकता हूं। तोहफे में एक नसीहत दे रहा हूं। अब वो नसीहत क्या है वो आप है इंटरेस्टिंग, वो अभी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। लेकिन पहले रामगोपाल जी की बात सुन लेते हैं। रामगोपाल जी कह रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव जी अब ये तय है कि 2027 में वो एक जनअभिलाषी सरकार बनाने जा रहे हैं। मतलब योगी जगह वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश 2027 में हो जाएंगे, ऐसी वो कामना और भविष्यवाणी दोनों कर रहे हैं। अखिलेश यादव एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी से इंजीनियर हैं और एनवायरनमेंट को ठीक रखने के लिए उनकी विजन स्पष्ट है, एवरीबडी नोज इट। और इसके माध्यम से ये भी संदेश देना चाहती है पब्लिक और अखिलेश, ये जो भ्रष्टाचारी शासन है उत्तर प्रदेश में, जिसकी दमन चक्र लगातार चल रहा है, जनता उससे ऊब चुकी है। अखिलेश यादव अकेले लोगों की निगाह में हैं जो इस अत्याचारी शासन से उन्हें मुक्ति दिला सकते हैं। जन्मदिन के अवसर हम सब उनको बधाई देते हैं। सताए हों वो और 27 के चुनाव में इस अत्याचारी शासन को हटा के मुख्यमंत्री बने। अब ये शासन अत्याचारी है तो अपने आप हट जाएगा। अगर इस शासन ने कोई काम नहीं किया तो जनता की नाराजगी का फायदा अखिलेश यादव जी को मिलेगा। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा माहौल है? आइए उस पर एक राउंड बातचीत हम कर लेते हैं। प्रोफेसर साहब भी आगे। सर बहुत स्वागत है आपका। फिर मैं आपको कुछ और बयान वगैरह वो मैं दिखाता हूँ। मैं 2-3 रोज से सर 2-3 सेफोलॉजिस्ट के साथ बैठ रहा हूँ। तो उनका क्या कहना है कि मैंने उनसे पूछा, कल एक लंबी बातचीत हुई तो मैंने उनसे पूछा, हम ये बात ज़्यादा होती है योगी जी ने क्या माहौल बना दिया, हिंदुत्व की लहर चलेगी नहीं चलेगी, और वो तो साक्षात हिंदुत्व हैं अपने पहनावे से भी। मैंने उनसे पूछा ये बताइए अखिलेश जी के लिए क्या पॉजिटिव है, अखिलेश जी के लिए क्या चल रहा है उनकी पार्टी में, उनके पार्टी की पहुंच जहां तक है, रीच जहां तक है, सामाजिक समीकरणों के हिसाब से भी। उन्होंने कहा ये सारी बातें इस वक्त उत्तर प्रदेश में बेमानी हैं। और ये दोनों की राय थी। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा ये बातें तब आती अगर योगी आदित्यनाथ को लेकर के हमें कोई कहीं से नेगेटिव आवाज सुनने को मिलती है एक बड़े सेक्शन में से। अखिलेश जी की उनके मुताबिक बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि योगी आदित्यनाथ लोकप्रिय हैं। अब अगर कोई मुख्यमंत्री लोकप्रिय हो तो विपक्षी नेता के पास स्पेस बहुत कम रह जाती है। तो फिर उसको बड़े अपना टारगेट मुद्दा जो है बहुत पिन पॉइंटेड रखना पड़ता है। क्या काम वो काम अखिलेश जी कर पा रहे हैं? वो उन्होंने डेटा दिया मुझे कि अभी हाल के सर्वे में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पॉपुलर रेटिंग 60% है। अब ये राम मंदिर का चोरी वाला इतना मामला चल रहा है, 70% लोगों ने सर्वे में ये कहा योगी हैं, जांच में कोई ढिलाई नहीं होगी। तो ये सिटिंग चीफ मिनिस्टर के प्रति भरोसा है। तो अखिलेश यादव क्या कर सकते हैं ऐसे में अपना माहौल बनाने के लिए? त्रिपाठी जी, आज आपको सोचना है अखिलेश यादव जी की तरफ से, आज जन्मदिन है उनका। देखिए, सबसे पहले तो अखिलेश जी को जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और जाहिर है ओम प्रकाश राजभर जी ने तंज में कहा है, और बड़ा इस मामले में दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजकल नेता लोग तंज भी वो अच्छा वाला नहीं करते हैं, जिसमें मतलब थोड़ा मिठास तो होनी चाहिए ना। आप तंज करें, जन्मदिन है, जन्मदिन के दिन किसी को भी आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। तो हालांकि उन्होंने कहा, सलाह ठीक दी है। तो पहली तो जो राजभर जी की सलाह है, मैं उसी सलाह को एक तरह से कहें कि रीफ्रेज करता हूं।
अपनी शब्दावली में कहता हूं, अखिलेश जी को सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि क्या सचमुच मुलायम सिंह यादव जैसे उत्तर प्रदेश का दौरा करते थे, कार्यकर्ताओं के साथ जैसे रहते थे, और जैसे उनकी पार्टी उस दौर में भी जब कार सेवकों पर गोली चला दी थी मुलायम सिंह यादव ने, उस दौर में भी पार्टी के तौर पर वो किसी के समाज के विरोध में नहीं आते। सबसे बड़ी जो कहते हैं ना, ये अगर एक सलाह अगर मुझे अखिलेश जी को देनी हो